Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. हेलो गाइज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज़। तो यहाँ पे गुड्डू आ गई है स्कूल से घर। अभी हो रहा है 3:30। तो आज ना मैं शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज उसके पापा घर पे ही थे, तो गुड्डू काफ़ी खुश हो गई थी पापा को देख के। उसको लगा पापा ऑफिस गए होंगे, लेकिन आज ये घर पे ही थे। अंदर आते ही सबसे पहले गुड्डू ना ज्ञानू के बारे में पूछती है, मम्मा ज्ञानू कहाँ है? तो ज्ञानू आज यहीं पे सो रखी थी बाहर पे ही। तो गुड्डू सबसे पहले ज्ञानू को प्यारी करता है। वैसे ही मतलब ये बात नहीं करेगी, उसकी तरफ देखेगी नहीं, लेकिन जब स्कूल से आती ना तब ज़रूर पूछती है। और एक वो जब सो रखी होगी ना तो ये उसको उठा देती है हमेशा। इसको पता नहीं क्या लगता है ज्ञानू क्यों सो रखी है, ये जो भी है उसको अच्छा नहीं लगता शायद। जब वो सोई रहती है तो वो उसको ना उठा देती है। और ज्ञानू तो सुबह ही तैयार हो गया था जब दीदी स्कूल गई थी। उसको छोड़ने के लिए जाती है ना वो, तो उसी टाइम तैयार हो जाती है वो भी। तो जब गुड्डू स्कूल से घर आती है उसके बाद ही ज्ञानू भी कपड़े चेंज करती है। तो यहाँ पे गुड्डू की मस्ती चल रही है। ये देखो स्कूल से आके बच्चे कितना खुश हो जाते हैं ना। यहाँ पे डांस हो रहा है और उसके बाद पापा पूछ रहे हैं कि क्या क्या हुआ बेटा स्कूल में। और यहाँ पे पापा और बेटी का लाड चल रहा है। ज्ञानू को तो नींद आ रखी है बहुत तेज। ज्ञानू अभी सोई थी 1 बजे। आज ना वो लेट सोई क्योंकि पापा घर पे ही थे, तो वो भी मस्ती कर रही थी पापा के साथ, वो भी नहीं सोई। और मेरी तबीयत ना पता नहीं क्यों अभी भी ठीक नहीं हो रही है। मतलब 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से बस ऐसे ही चल रहा है। कभी हेडेक हो रहा है, कभी बुखार सा हो रहा है, ऐसे फीवर सा लग रहा है, फिर पता नहीं मतलब अजीब ही हो रहा है, पूरा शरीर में पेन भी हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों के लिए दे दिया खाना। तो ज्ञानू ने भी नहीं खाया था खाना, ज्ञानू सो गई थी खाना खाने से पहले ही। तो ज्ञानी के लिए भी खाना रख दिया था और गुड्डू के लिए भी खाना। तो दोनों मैंने कहा तुम लोग खा लो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो मैं अंदर ना आराम करने के लिए आ गई थी। और ज्ञानू ऐसा हो सकता है कि ना आए मेरे पीछे, तो ज्ञानू ने खाना खाया और तुरंत वो मेरे साथ अंदर आ गई। गुड्डू तो अपना टीवी देखता रहता है, वो इतना परेशान नहीं करती है, वो थोड़ी बड़ी हो गई है ना। लेकिन ये ज्ञानू ये बहुत परेशान करता है अभी भी इसको। टीवी तो एक तो गुड्डू अपने मन का टीवी लगा लेती है, फिर ज्ञानू का मन का उसमें आता नहीं है, फिर ज्ञानू हमारे साथ डोलने लग जाता है इधर उधर। तो ज्ञानू आ गया अंदर मेरे साथ और उसके पापा तो अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे आज घर से ही। तो यहाँ पे ज्ञानू मेरे साथ मस्ती करने लग गया और मैं बोल रही थी कि ज्ञानू प्लीज़ थोड़ी देर बाहर चली जा, मेरे को आराम करने दे। थोड़ी देर आराम किया, फिर मैंने उसके बाद शाम तो वैसे 4 तो बज ही गए थे इनको खाना वाना देते देते। फिर मैं थोड़ी देर आराम किया 1 घंटा, फिर 5 बजे मैं उठ गई थी। और 5 बजे फिर मैंने इसको दिया दूध बना के, क्योंकि ज्ञानी ना अभी खाना थोड़ा कम ही खाती है, तो इसलिए उसको टाइम से दूध देना पड़ता है। तो 5 बजे अगर मैं इसको दूध दे दूँगी ना तो फिर रात को ये 8 बजे खाना खा लेगी। अगर दूध देने में लेट हो जाएगा तो फिर ये खाना नहीं खाएगी रात का, जितना भी उसको खाना होता है। तो वैसे भी वो अपने हाथ से ही खाते, हमारे हाथ से तो खाते नहीं है। और ये देखो जितनी देर में सो रखी थी ना, 1 घंटा मतलब सो तो क्या रखी थी, ऐसे आराम कर रही थी, उतनी देर में इसने ये देखो पूरा घर ऐसा तहस नहस कर दिया। पूरे जो खिलौने थे ना सारे बाल्टी से बाहर निकाल के और पूरे घर में बिखरा दिए इसने। सिर्फ 1 घंटे का काम है इसका ये। तो यहाँ पे फिर मैं गुड्डू को भी दे रही हूँ दूध बना के। मैंने कहा तू भी पी ले थोड़ा सा। तो वैसे तो ये पीता नहीं है, बट इसको थोड़ा सा उसमें कुछ मिला के दे दो ना दूध में, तब थोड़ा सा पिएगी। वो भी कभी इसका मन करके तो पी लेती, नहीं तो छोड़ देती है। लेकिन मुझे तो देना ही पड़ता है रोज़। मैं नहीं बच सकती अपनी ड्यूटी से, मेरे को तो अपनी ड्यूटी करनी ही है रोज़। मुझे तो देना ही है उसको, चाहे वो पिए ना पिए, वो उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए भी लेके आ गई थी चाय। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा मैं अभी आराम से पी लेती हूँ। और मेरा चेहरा ना एकदम रेड हो रखा है, पता नहीं क्यों अजीब सा। और वैसे सूजा सा होता है ना हल्का सा, मतलब वैसे भी हो रखा है। और चेहरे पे एकदम देखो रेडनेस सी आ रखी है चेहरे पे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे दोनों बच्चे दोनों प्यार से एक दूसरे को नमकीन खिला रहे थे। तो मैंने कहा ये तो कैप्चर करना बनता है ना, बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे दोनों के दोनों। वैसे गुड्डू ज़्यादा भाव नहीं देता ज्ञानू को, लेकिन अभी साथ में थे दोनों, खा रहे थे। गुड्डू को ना शायद ज्ञानू परेशान करती है, इसलिए उसको अभी पसंद नहीं आता ज्ञानू का साथ ज़्यादा। तो ठीक है, बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर सही रहेगा ना। जब ज्ञानू उसकी बात समझने लग जाएगी तो फिर बॉन्डिंग अपने आप ही बनने लग जाएगी दोनों की।
और मेरा ना मतलब सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है बॉडी में, और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ता ही है ना। बच्चों के साथ में इतने सारे काम हो जाते हैं, सुबह के टिफ़िन बनाना, गुड्डू को तैयार करना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इनको छत पे लेके चलती हूँ आधा घंटा, और मैं भी थोड़ा सा छत पे होके आती हूँ, मेरा भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब बहुत दिनों से ऐसी, मतलब 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से मेरी तबीयत ऑन एंड ऑफ चल ही रही है, कभी कुछ। आज तो पूरा चेहरा पे भी अजीब सा हो रहा था। तो यहाँ पे दोनों को शूज़ पहना रही, और इनको ना नए शूज़ पहनने हैं अपने। मैंने कहा नॉर्मल चप्पल पहन लो ना, लेकिन नहीं, गुड्डू ने निकाले अपने नए शूज़, तो ज्ञानू पीछे थोड़ी रहेगा। फिर ज्ञानू ने भी निकाल दिए अपने नए चप्पल, और दोनों के दोनों ने पहनी। और ज्ञानू जा रहा है अंदर कि पापा आ जाओ, लेकिन पापा कुछ काम कर रहे थे, तो उसके पापा ने बोला कि तू ही चले जा इनके साथ में, मैं बाद में आऊँगा। तो फिर मैं दोनों को लेके चली गई छत में। और ये स्पीकर है ना, तो ये स्पीकर लेके हम छत में जाते हैं, क्योंकि अंदर अगर मैंने इनको स्पीकर दे दिया तो ये बहुत शोर मचाएंगे। तो जब भी हम जाते हैं तो छत पे लेके जाते हैं इस स्पीकर को। तो यहाँ पे गुड्डू को दे दिया मैंने। ज्ञानू को ना गुड्डू देता ही नहीं है, और फिर ज्ञानू को मैंने ये पकड़ा दिया। बाद में ज्ञानू ने इसको नीचे गिरा दिया स्पीकर को। माइक तो गुड्डू के पास रहता है, स्पीकर ज्ञानू के पास। तो ज्ञानू बेचारा स्पीकर पे बोल रहा था और माइक गुड्डू के पास था। तो दोनों ऐसे ही यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, और थोड़ा अच्छी हवा भी आ रही थी बाहर। आजकल यहाँ पे मौसम सही हो रखा है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है ना, तो सही है। और यहाँ पे ना किसी ने बहुत सारे कपड़े धो रखे थे आज, और बाल्टी भी सब छत पे छोड़ के गए थे। तो ज़रा सी भी जगह नहीं हो रही थी वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए। वो कपड़ों के बीच से मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी दूसरे के कपड़ों में छेड़ना, तो मैंने भी नहीं हटाए। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी अपना मूड फ्रेश कर लेती हूँ। और मेरे मुंह पे ना ऐसे हो रखे हैं दाने दाने से बारीक, और एकदम स्वेलिंग जैसा भी हो रखा है, थोड़ा सा रेडनेस भी आ रखी है। तो यहाँ पे ऐसी मैं इंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ में, थोड़ा सा खेल रही थी। और फिर उसके बाद ना मैंने आज इडली के लिए भिगाए थे चावल और दाल वगैरह। ये तो बहुत देर में आई, जब अंधेरा हो गया था ना तब आए ऊपर। और नीचे मेरे को बर्तन भी धोने थे, तो मेरे को टेंशन हो रही थी। मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ नीचे, मैं अपने काम कर लेती हूँ, तुम लोग यहाँ पे खेलो थोड़ी देर और नीचे आते ही मैंने सबसे पहले इन दोनों को बोला कि चलो तुम ये करो, अपना जो तुमने फैला रखा है ना ये सारा समेटो। तो ये दोनों के दोनों लग गए थे समेटने पे, मैं अपने काम करने लग गई थी। मैं पहले ही आ गई थी, ये लोग थोड़ा देर में आए। तो मैंने बर्तन वगैरह धोए, पूजा वगैरह करी, और फिर रात का डिनर तैयार किया। यहाँ पे ज्ञानू और गुड्डू फिर दोनों पढ़ाई करने लगे, पापा उनको पढ़ाने लग गए, और मैं अपना किचन में काम करने लग गई। नाश्ते के लिए ना मैंने भिगाए थे चावल और दाल इडली बनाने के लिए, तो मुझे वो भी पीसना है अभी। और यहाँ पे ज्ञानू ना बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देती है, गुड्डू को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और इसके पापा बार बार कह रहे थे इसको बाहर ले जा, इसको बाहर ले जा। मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन वो जब मुझे कुछ चीज़ चाहिए हो रही है, मुझे कुछ काम पड़ रहा है अंदर रूम में, तो फिर वो आ ही जा रही है। तो वो कह रहा कि मैं परेशान नहीं करूँगी मम्मा। तो यहाँ पे फिर मैं और ज्ञानू जो है वो बाहर वाले रूम में चले जाते हैं। ज्ञानू के लिए मैं लगा लेती हूँ टीवी, और फिर मैं अपने काम पे स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये भिगाए थे इनको, मैंने कहा मैं ग्राइंड कर लेती हूँ टाइम से। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं कब जाऊँ और लेट जाऊँ आराम से, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ में तो मतलब आपको खड़ा होना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे कोई और हो ना संभालने के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई और होता है तो बच्चों को संभाल लेता, लेकिन कहीं भी हो आप, अपने बच्चे आपको ही संभालने होते हैं, चाहे आप पूरी फैमिली के साथ हो चाहे आप अकेले हो। मेरे को तो दोनों जगह का एक्सपीरियंस है, फैमिली के साथ भी होते हैं तो भी आपको अपने बच्चे तो खुद ही संभालने होते हैं, कोई दूसरा नहीं संभालता है। चाहे आप अकेले रहो तो भी आपको खुद ही संभालने होते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ग्राइंड कर लिया था चावल वगैरह, तो इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। और इसके ऊपर ना फिर मैं डाल दूँगी नमक डालूंगी, और फिर इसको ढक के रख देंगे सुबह के लिए, तो तब तक ये फर्मेंट हो जाएगा। तो सुबह इसकी हम बनाएंगे इडली। तो गुड्डू ज्ञानू दोनों इडली अच्छे से खा लेते हैं, उनके पापा भी। तो गुड्डू के लिए लंच बॉक्स के लिए भी हो जाएगा। और यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग। तो सुबह ना मैं देख रही थी कि अच्छे से बना कि नहीं बना। फिर सुबह मैंने इसको नमक के साथ अच्छे से फेंट लिया, और फिर बनाई मैंने इडली। मेरी तो ना मॉर्निंग में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि कल मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन आज भी मेरी तबीयत वैसी है। सर में दर्द हो रहा है, मुंह मतलब अजीब सा ही हो रहा है, पूरा
शरीर में, मतलब मेरी हड्डियों में पूरा दर्द हो रहा है, अकड़न सी हो रही है, लेकिन उठना तो था ही। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उठ के उसके लिए इडली बनाई और उसके पापा उसको वॉशरूम में लेके गए थे फ्रेश वगैरह करवाने के लिए। और ना आज गुड्डू को भी रात में सर्दी जैसा हो रहा है, मतलब कोल्ड हो रहा है, तो उसको मैंने कहा नहीं नहलाना है, आप बस उसके मुंह हाथ धो दो ऐसे और रहने दो, मत नहलाओ। शायद आजकल यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, शायद इस वजह से भी हो रहा होगा, पता नहीं क्या। लेकिन मेरे को तो ना सर्दी हो रही है, ना मतलब ना कि बह रही है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं अजीब सा हो रहा है ना। तो कुछ काम करने का मन कर रहा है, यहाँ तक कि बिस्तर से खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। पूरे शरीर में वीकनेस हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, हड्डियों के बीच बीच में ना काफ़ी दर्द सा फील हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे मेरी इडलियाँ जो हैं वो भी मैंने रख दी हैं बनने के लिए। और यहाँ पे गुड्डा आ गया है मुंह हाथ धो के, और ज्ञानू शायद अंदर है पापा के साथ, वो उसका मुंह हाथ धुल रहा है। वो यही होता है ना 2 बच्चों के साथ में, जो बड़ी दीदी करेगी वही छोटी वाली को भी करना होता है सेम टाइम पे। तो कई बार तो ये होता है ना, इन दोनों को सुसु भी सेम टाइम पे करना होता है। तो यहाँ पे गुड्डू आ गया है। अब गुड्डू की भी आज थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है, इसको भी जुकाम हो रहा है और कह रहा है मम्मा मेरी नोज़ की हेल्थ ना आज ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे दिख रहा है। तो बच्चे कितने अच्छे लगते हैं ना, इतने फ्रेश हो गई है, ऐसे लग रही है जैसे नहा के आ गई होगी। तो यहाँ पे इडलियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इडलियों को पैक कर देंगे गुड्डा के लिए, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी सी चटनी, और चटनी के साथ खाएँगे इडली। तो यहाँ पे चटनी के लिए मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, अब बनाएंगे चटनी यार। और ये जो चटनी थी ना काफ़ी टेस्टी बनी थी, तो आप भी इस चटनी को बना सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा नमक डाला मैंने, और उसके बाद इसको ना तड़का लगाना है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची जो होती है सूखी मिर्ची, और हींग का, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ों का तड़का लगा के इसमें डालेंगे तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है सरसों के तेल में। सरसों के तेल में एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं एक साथ, तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने चटनी पीस के रखी है ना, वो नारियल, कच्चा नारियल है, मूंगफली है और टमाटर, एक भुना हुआ टमाटर ले लिया था मैंने। तो बहुत ही टेस्टी सी चटनी बन गई थी। और उसके बाद मैंने इनको दिया नाश्ता, जब ये गुड्डू को छोड़ के आ गए थे उसके बाद नाश्ता वगैरह खाया। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी, मैं तो फिर से लेट गई थी, लेकिन खाना वाना बना के और फिर थोड़ी सी 2 इडली मैंने भी खाई। मेरे तो ज़्यादा खाने का भी मन नहीं हो रहा है। तो आई होप गाइज़ आपको हमारा आज का व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, टेक केयर। और